ठीक है बाबू, हम लोग आते हैं प्रश्न। ये कहता है बायोमेटालिक स्लिप कर रहा है, तो कैसे होगा कि कह रहे क्वेश्चन करेंगे विच द नहीं क्या रहेगा विथ द, ठीक है बाबू, विथ द with the increase in temperature find the average radius of the curvature। तो सबसे पहले बेंड कैसे होगा साहब, अल्फा ज्यादा है तो इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इसका एक्सपेंशन कम होगा। हम एक एवरेज डायग्राम यहां पे बना देते हैं आपको ऐसा, ऐसा। एवरेज रेडियस का मतलब हमने मान लिया ये, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फा 1 वाला मटेरियल है, या बोलते हैं मटेरियल 1, ये होगा मटेरियल 2, ठीक है, ठीक है। अब ये हमें एवरेज रेडियस निकालना है, तो सोचो अगर एवरेज रेडियस निकालना है तो इसकी लेंथ जो पहले दोनों की लेंथ तो लगी थी, अब ये मटेरियल 1 जो एक्सपैंड किया तो साथ इसकी लेंथ क्या मान सकते हैं, इसकी लेंथ L1 क्या होगी बाबू, अब L1 बराबर L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, क्योंकि चेंजिंग टेम्परेचर तो जो इतना जितना इसके लिए होगा उतना इसके लिए भी होगा, और ये वाला रड होगा ये साथ कितना एक्सपेंड किया, तो इसकी लेंथ अगर मान लो मटेरियल 2 की लेंथ L2 मान लोगे तो L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। अच्छा अब आप सोचो कि ये तो डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, दोनों की थिकनेस कितनी है, डेल्टा डेल्टा है। अगर डेल्टा थिकनेस है तो सोचो कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा बाई 2, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा बाई 2, ठीक है। तो तुम सोचो, आप सोचो क्योंकि आपने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर, सिंपल। तो दोनों के लिए इस रॉड के लिए और इस रॉड के लिए थीटा तो सेम ही है साहब, तो साहब आप क्या लिख सकते हो यार, थीटा L, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मटेरियल 1 का देखो L बाई आर, लेंथ कितनी होगी L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, कोई दिक्कत, बाई आर, तो इसके लिए रेडियस कितनी होगी, एवरेज रेडियस आपकी हो जाएगी r, और ये डिस्टेंस कितनी है डेल्टा बाई 2, ये हो जाएगा r प्लस डेल्टा बाई 2। ये कोई जरूरी है साहब हम डेल्टा बाई 2 ले लें, वो आपके सिचुएशन पे होगा, है ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका, मतलब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ना, लेकिन हम लोग एवरेज के लिए हम लोग यही निकाले थे, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही, एकदम सही है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बराबर इसके भी वही थीटा होगा, तो सोचो ऐसे कर लिया, और ठीक है। अब रॉड मटेरियल 2 के लिए आओ, तो मटेरियल 2 के लिए साहब यहां आर माने था ना, ये हमें तो यही वाली लेंथ चाहिए, यहां से यहां तक वाली लेंथ चाहिए। अरे बोलो मटेरियल 1 में तो यहां तक लेंथ माने थे ना रेडियस, और रेडियस तो माना हुआ है, एक्चुअल में हम यहां तक माने हुए आर नहीं आ रहा। जब मटेरियल 1 के लिए बात कर रहे हैं तो लेंथ इसकी ये मान रहे हैं ना, ये वही लेंथ, तो इस लेंथ के लिए रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक रेडियस होगी ना, तो हम यहां तक रेडियस r माने हैं, ये वाला डेल्टा बाई 2 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, r प्लस डेल्टा बाई 2 होगा नहीं होगा, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T बाई r माइनस डेल्टा बाई 2। बोलो कोई शक नहीं साहब, एकदम बढ़िया। अब आपको क्या करना है, देखो जो काटना है इसको काट लो, L ने L को काटा, और बाकी इस रिलेशन से जो है आप R निकाल लो यार, बाकी कुछ एलिमेंट वगैरह करना होगा, बाकी आर क्लियर। यहां से हम आते हैं, दिस इज द रिलेशन, सिंपल, न्यूमेरिकल ऐसे से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं बायोमेटालिक स्लिप के बाद, हाँ जो रॉड है फिक्स्ड हो जाए, जैसे देखिए
जैसे मान लो बाबू कि रॉड हमारी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। थर्मल स्पेस इन फिक्स्ड रिजिड बॉडी कर लो, बात लिखिए। जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये ठीक है साहब। मान लीजिए लेंथ कितनी है, एल है, इसी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, और यंग्स मॉडुलस आपको क्या है, बोलो, इसी गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे क्या कि ये इनिशियल कंडीशन। अब तो सोचते कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें कितना स्पेस डेवलप होगा, फाइंड द स्पेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन ये है, फाइंड स्पेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बाबू पहली बात तो ये आता है साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने पर स्ट्रेस आएगा क्यों? अभी तक तो स्ट्रेस कहीं नहीं पड़ता, इतना टेम्परेचर बढ़ गया स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो अब क्यों स्ट्रेस आएगा? तो देखो, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस यही होता है। अब तुम सोचो कि अगर आप, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन यही पड़ा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल। तुम सोचो इनिशियली लेंथ एल थी और एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, कुछ भी हो गया साहब, एल प्लस डेल्टा एल। तब मुझे साहब इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेन कितना डेवलप होगा इसमें, जीरो। क्यों? क्योंकि साहब कि ये टी इनिशियल टेम्परेचर है और ये टी फाइनल टेम्परेचर है। तो जब टी इनिशियल टेम्परेचर थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल होगी, टी फाइनल टेम्परेचर थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल होगी। ये इसकी ओरिजिनल है, ये इतनी लेंथ की रॉड है, और ये इतनी लेंथ की रॉड है, ये इस टेम्परेचर पे, ये इस टेम्परेचर पे, इसलिए इसमें क्यों स्ट्रेस डेवलप होगा? स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कहां है, बाई सॉरी, हाँ देखो स्ट्रेट क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। साहब यहां पे ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल प्लस डेल्टा एल है ना, यहां पे चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल्टा एल, ये जीरो है ना। अरे इनिशियल लेंथ ही, ओरिजिनल लेंथ ही आपका एल प्लस डेल्टा एल है। अरे ये 2 मीटर है तो 2.1, ये 2 मीटर, ये 2.1 मीटर, 2.1 मीटर आंसर है। तो 2.1 मीटर की लेंथ है तो उसमें सिंपली ऐसे रॉड रखा हो तो उसमें क्यों स्ट्रेस डेवलप होगा, इसमें चेंज इन लेंथ ही नहीं, इसलिए इसमें स्ट्रेस क्या होगा, डेवलप जीरो, क्योंकि फ्रीली छोड़ा गया उसको। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये फिक्स सपोर्ट है, ये रिजिड है और अब टेम्परेचर इंक्रीज कराया है, अभी मान लो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मली हल्का टेंशन, हल्का थोड़ा बहुत होगा, है इसको फिक्स किया गया, लेकिन उसको नेग्लिजिबल मान लीजिए। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या करेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा ना, ये मिटा कर थोड़ा सा, अगर ये क्या होगा, ये तो एक्सपेंड करना चाहेगा, ये तो इतना एक्सपेंड करना चाहेगा, लेकिन ये जो एक्सपेंशन है, ये जो डेल्टा एल है, ये तो रोक दिया जा रहा है इसका, नहीं बात समझ में? ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट तो इसको इलोंगेट होने से रोक दिया, तो रोक दिया तो इसमें क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेन डेवलप हो गया, स्ट्रेन डेवलप होगा तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब ये टी इनिशियल है और ये टी फाइनल है, तो यहां पे अगर बोलते हैं कि टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल, तो सोचो कि ये रॉड इस पे किधर फोर्स लगाएगी,
इस पे फोर्स लगाएगी इधर की ओर, और ये रॉड इस पे फोर्स किधर लगाएगी, इधर की फोर्स लगाएगी साहब, नहीं लगाएगी। अब मान के चलने के साथ बेंड वगैरह नहीं हो रहा, ये मान के चलने के साथ बेंडिंग ना हो, है ना, ऊपर से भी सपोर्ट वगैरह दिए हुए, तो इसमें क्या फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो गया, टेंशन डेवलप हो गई इसमें। या अगर पुलिंग कर देते हैं कि टी इनिशियल इज ग्रेटर देन टी फाइनल, तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्रेस्ड होगा, तो कंप्रेस्ड होगा तो ये इस पे इधर अंदर की फोर्स लगाएगा, इस पे इधर की फोर्स लगाएगा और इस पे इधर की फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखो, जब ये कंप्रेस होना चाहेगा तो इसको अंदर की ओर खींचेगा ना सर, अंदर आना चाहेगा, आएगा नहीं, लेकिन तो ये हॉटनेस का हो गया, ये कूलनेस का हो गया सर, चीज एक ही है सर, बस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप सोचो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं तो जो फाइनल लेंथ होगी होनी कितनी थी, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन साहब रैंक चेंज कितने, लेकिन साहब डेल्टा एल तो चेंज हुआ ही नहीं, तो होना इतना था, रह गया साहब कितना, एल ही, इसलिए इसमें क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेस। पक्का, ठीक। तो अगर इसमें हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही पढ़ा साहब, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ यही है डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ कितना होगा, तो ओरिजिनल, अब नहीं समझ आया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ कितना होना चाहिए, कितना फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, कंप्रेस हो गया, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये ना लेके डेल्टा एल प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए हम क्या ले लेंगे, एल ही ले लेंगे, तो एल, ये आपका क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन, क्या मिल जाएगा बाबू, स्ट्रेन। अच्छा, दिस इज द स्ट्रेन डेवलपिंग द वायर। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, कैसे निकालें, तो देखिए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो फोर्स लिख देते हैं, स्ट्रेस बाय क्या होता है बाबू, स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल, बोलेगा सर क्या है, हमें निकालेंगे फोर्स, ये मिटा दो, हमें क्या निकालना फोर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो, या y बराबर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर f इंटू एल बाई a इंटू डेल्टा एल, या f बराबर क्या हो जाएगा, y a डेल्टा एल बाई, दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन। सिंपल बोलते, स्ट्रेन डेवलप, स्ट्रेस डेवलप्ड, सिंपली अगर स्ट्रेस कितना डेवलप हो वो भी पूछ सकते, वो भी निकाल दिया हमने यहां से, तो स्ट्रेस कितना होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है साहब, गामा ही गिवन होगा, पास्कल में होगा इस यूनिट, और स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन इनटू डेल्टा एल बाई, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, अब क्वेश्चन क्या मुझे सिंपल हो गया, पक्का टू देख, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, ऐसे दिया गया है ना, कोई भी मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का है ना, इसकी गामा की वैल्यू कुछ दी हुई है, मतलब 0.9 इंटू 10 टू पावर 11 पास्कल कुछ भी दिया हुआ है, आपका इसका क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10 टू पावर -5,
पर डिग्री सेल्सियस, और आपको दे देगा गामा दिया, अल्फा दिया। कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना था, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर आ गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस। पे कह रहे हैं फाइंड द फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा है साहब वो कितनी लगेगी। अगर ये डायमीटर आपको दिया हुआ है, डी की वैल्यू आपको दे दे 1 सेंटीमीटर, तो सिंपल पुट करो साहब, आंसर निकल जाएगा। नहीं आया तो डायमीटर की हम एरिया निकल जाएगा साहब, पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करना होगा, कर लोगे। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्या था बाबू, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टेम्परेचर के साथ पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज होता है क्या? तो पहले तो टाइम पीरियड निकालें, T = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और याद रखना जो सेकंड पेंडुलम होता है, जो सेकंड पेंडुलम होगा का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड का होगा। 2 सेकंड का मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, इसलिए सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा याद रखना कि 2 सेकंड का होता है। न्यूमेरिकल में बोलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट आपको ये यूज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। बोलोगे तो करवा भी देंगे, भी देखना पड़ेगा। पहले देख कि टेम्परेचर के साथ टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है। तो सोच कि टेम्परेचर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे और जी पे, है कि टेम्परेचर के साथ जी चेंज करेगा तो नहीं, जी चेंज नहीं करता, 2 पाई कांस्टेंट बचा क्या एल। जैसे मान लीजिए एक स्टील वायर है, और स्टील वायर में बहुत लगाया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड चेंज हुआ कि नहीं होगा साहब, क्योंकि स्टील है, वायर है, मेटल है, तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन होगा तो कैसे चेंज होगा, तो देख ओहो, इसका तो टेम्परेचर और टाइम पीरियड दोनों एक ही होता है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, थीटा से, और टाइम पीरियड को टी से। दिस इज द टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोच कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। टाइम पीरियड क्या है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगा, और लेंथ इंक्रीज करेगा टेम्परेचर मतलब थीटा, सॉरी थीटा इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो एल इंक्रीज करेगा, और एल इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ही घटेगा साहब, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ, नहीं आते। तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा साहब, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, जैसे ही टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो घड़ी में लैग होगा या लीड करेगा, मतलब लॉस ऑफ टाइम होगा या गेन इन टाइम होगा, मतलब ज्यादा टाइम बताएगा या कम टाइम बताएगा। जैसे मान लीजिए अभी बज रहा है 5:45, है ना, और टेम्परेचर बढ़ गया, तो एग्जैक्टली वो घड़ी 5:45 बताएगा, 5:45 से कम या 5:45 से ज्यादा। तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो जाने और आने का समय बढ़ गया। तो पहले जो 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता था, अब 2.5 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो इसलिए क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो 2 सेकंड में कंप्लीट करता था, तो एक बार जाता है 1 सेकंड, एक बार जाता है 1 सेकंड, तो उसको हम बोलते हैं 1 सेकंड, वही हमारा वो सेकंड वाला सुई हमारा बनाता है वो। तो सोच टाइम पीरियड थीटा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज किया, और टाइम पीरियड इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया कि घड़ी की सुई हमारी कम टाइम बताएगी, ज्यादा टाइम बताएगी, तो कम टाइम बताने लगेगी साहब,
तुम सोचो तो पहले टाइम पीरियड बढ़ गया तो पहले 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता था, अब 2.5 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो एक्चुअल बजना चाहिए 5, तो 5 थोड़ी बजेगा घड़ी में, क्योंकि अगला तो जल्दी जल्दी मान ले रहा है, ये तो स्लो स्लो चल रहा है। घड़ी स्लो हो गई, हाँ बोलते घड़ी फास्ट हो गई, घड़ी स्लो हो गई, तो इसमें घड़ी फास्ट हो गई स्लो हो गई, सही है ना, घड़ी स्लो हो गई। लेकिन लिख देते हैं टाइम पीरियड इंक्रीज किया तो वॉच हमारी क्या हो जाएगी, वॉच क्या हो जाएगी हमारी, स्लो हो जाएगी। पक्का, आवाज स्लो हो गई इसका मतलब टाइम क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, टाइम लूज करेगा, नॉट गेन। हाँ, अगर थीटा मतलब टेम्परेचर अगर कम हो, घटे, तो लेंथ क्या देगी, घटेगी, लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड क्या हो, वो भी डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो जो घड़ी होगी वो क्या हो जाएगा साहब, फास्ट हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा साहब, लूज करेगा या गेन करेगा, तो टाइम हमारा गेन होगा, क्या होगा, गेन होगा। पक्का इतना समझ में आ गया साहब, आगे बढ़ ले। तो हम मानते हैं कि T इनिशियल टेम्परेचर है और T इनिशियल टाइम पीरियड है और T फाइनल टाइम पीरियड है, वो समझ में आ जाता है। तो एक काम करो, T बाई T कर लो, ये है तो T बाई T, ये हो जाएगा L बराबर L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T बाई अंडर रूट L। ऐसे कर सकते हैं कैसे, हाँ, रूट एल ने रूट एल को काट दिया, तो यार T बाई T, T क्या है, टाइम पीरियड एट टेम्परेचर थीटा, ठीक है, ओके। तो T बाई T इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ठीक है, रूट ऐसे रूट करें 1 प्लस अल्फा डेल्टा, कोई दिक्कत, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अल्फा पर बड़ा ही है, बड़ा है छोटा है, छोटा है, अगर छोटा हो तो साथ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे इसका, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाकी तो छोटे होते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, इसलिए पावर को सिंपली करना चाहिए। कैसे करते हैं बताते हैं, इंजीनियरिंग वाले को आता होगा, मेडिकल वाले को देख, अगर नहीं आते तो वहां ध्यान से, अगर अल्फा छोटा है, ये अगर छोटा है तो क्या करते हैं, तो T बाई T बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का पावर 1 बाई 2, बोल बाबा इतना लिख सकते हैं, बोलो। अगर अल्फा छोटा हो तो सिंपली ये पावर को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है, काम खत्म। या T बाई T बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा T, ये खत्म, ऐसे सिंपल खत्म हो गया साहब। क्या करना है इसमें, एकदम इजी था। तो T बाई T टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोलो यार, आसान है, बराबर एक सेकंड में रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बार होता है साहब, हम इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उधर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब फेल हो जाता है काम। देखो T बाई T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T बाई T हो ही गया साहब, एक काम करिए इस 1 को इधर लेते हैं, -1 बराबर हाफ अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब मूल बात नहीं, डेल्टा T चेंज टेम्परेचर थोड़ी है, चेंज इन टाइम, कितना से लैग, कितना से टाइम लूज कर रहा है या कितना से टाइम गेन करेगा, वो डेल्टा T है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछेगा आपसे, देखो बताना पड़ेगा। एक काम करो, T बाई T बराबर क्या लिखेंगे, हाफ अल्फा डेल्टा T, नहीं लिख सकते ऐसे, हाँ
ठीक है, बस नहीं यार, ये डेल थीटा होगा, सॉरी ये डेल थीटा होगा, ये डेल थीटा होगा, ये डेल थीटा होगा, ये डेल थीटा होगा, ये भी डेल थीटा होगा, सॉरी ये डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर है साहब। लेकिन ये क्या बनेगा, T डैश माइनस टी, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम पीरियड है, इसको हम बोल दिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखना पड़ेगा, इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। आओ देखो, तो कहते हैं यहाँ की चेंज इन टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत लोग देख रहे हैं कि यार चेंज किसको, इतना बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आओ देखो, तो इस डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ अल्फा डेल थीटा, या डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू साहब। ये क्या है, गेन और लॉस इन टाइम, ठीक है। दैट्स इट। इसका क्वेश्चन मुझे बता दें साहब क्या है, क्वेश्चन ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो टफ टास्क क्या होता है कि जब क्लासरूम रहते हैं तो बच्चे से मतलब पूछा जाता है, बोला जाता है, तो अच्छा लगता है ना, रिस्पॉन्स आपको देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई है ही नहीं, है ना, सिर्फ मैं और मेरा तन्हाई नहीं कैमरा, है ना, तो बस इतना ही है। और हाँ पढ़ा तो ये सब ठीक है साहब, है ना। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप देखो, मिटा दो, देख जैसे क्वेश्चन देखो, कह रहे एक सिंपल पेंडुलम है, में स्टील वायर है, इसका मतलब इसका अल्फा गिवन होगा आपको कुछ भी मान लो 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, है ना। और मान लो कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय, टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टाइम लूज और गेन इन 1 डे। एक दिन में कितना टाइम क्या कर लेगा।